झारखंड अधिविद्य परिषद जैक 2025 इंटर एनुअल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो प्रश्न पूछी है वह 2 पार्ट में था। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं, आप अविलंब उसे जाकर के देखें, काफ़ी हेल्पफुल है। पार्ट बी में यह जो है प्रश्न वह 3 सेक्शन में बँटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। लगभग 50 से 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है और यहाँ पर आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएँगे। आपको किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। इस प्रकार यहाँ से आपको कुल 12 अंक प्राप्त होंगे। सेक्शन बी में आपको जो है वह शॉर्ट आंसर देना है। लगभग आपकी जो वर्ड लिमिट है 100 से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है और यहाँ पर भी आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएँगे। किन्हीं भी 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएँगे। इस प्रकार कुल यहाँ से आप 18 अंक प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन सी यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैक्सिमम वर्ड लिमिट है 250 और आप लोग अगर इसको बहुत बढ़िया तरीक़ा से तैयारी करते हैं, यही जो सेक्शन है वो टॉपर का निर्धारण तय करता है। तो आप इस जगह पर अगर आप लोग बढ़िया तरीक़े से मेहनत करते हैं, यहाँ से आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं, 30 अंक ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। इस प्रकार आपका कुल 100 अंकों का यहाँ से ये हो जाएगा। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। इसका आज हम लोग 2025 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे हम लोग और बढ़िया तरीक़े से अपने आंसर को लिखें, कि मैक्सिमम हमें मार्क्स आ सकता है। जो आपकी 2025 में जो प्रश्न पूछी गई है, वो वह पहला है क्वेश्चन इसमें 31 हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सीधा है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता जो है वह हड़प्पा नामक स्थल पर ही इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बाद में जो है वह हड़प्पा के अतिरिक्त भी सिंधु और इसकी सहायक नदियों में इसके विस्तार पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक। गोत्र से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो वैदिक गोत्र एक वैदिक और सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यक्ति की पितृवंशीय पहचान को दर्शाता है। गोत्र माता की कोई गोत्र नहीं होती है या महिला की कोई गोत्र नहीं है, या तो वह पिता का गोत्र लेती है या पति के अधीन कर दी जाती है। तो महिला का गोत्र नहीं होता है, यह पितृवंशीय पहचान को दर्शाता है। यह मूलतः एक ऋषि या पूर्वज के नाम पर आधारित होता है। मेनली जो होता है वह 12 ऋषियों के नाम पर ही गोत्र 12 गोत्र है। कश्यप गोत्र, गौतम है, भारद्वाज गोत्र है। इस प्रकार 12 गोत्र जो हैं यहाँ पर बताए गए हैं। गोत्र से आप क्या समझते हैं? अब ये है आपका गोत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। अच्छा, तहकीक हिंद या है किताबुल हिंद। किताब उल हिंद। यह जो है अल बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है किताबुल हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई थी? भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग से हुई थी? हम लोग देख ले रहे हैं 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु से आलवार और नैनार संतों द्वारा, आलवार विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है और नैनार शिव भक्त को नैनार कहा जाता है। तो अलवार और नैनार संतों के द्वारा ही भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत से शुरू होती है। बस इतना ही लिखना है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इतना ही में आपका जो है पूरा कंप्लीट हो गया आंसर। आगे हम लोग नेक्स्ट देख ले रहे हैं, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? विजयनगर और बहमनी के जो बीच संघर्ष का मुख्य कारण था, वह तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था।
तुंगभद्रा नदी है और इस पर नियंत्रण स्थापित करना अ, जो है विजय और बहमनी राज्य का जो है वह मुख्य कारण था। यह जो है तुंगभद्रा नदी और इसी से था रायचूर दोआब, यह काफ़ी उपजाऊ इलाका था। इन्हीं पर जो है वह नियंत्रण स्थापित करने के कारण इनके बीच में हमेशा संघर्ष होते रहता था। इनके अतिरिक्त राजनीतिक वर्चस्व, धार्मिक मतभेद, जहाँ विजयनगर हिंदू राज्य है, वहीं बहमनी मुस्लिम वहाँ पे उनके जो राजा हैं, तो इनके कारण भी उनमें जो है वह मतभेद, धार्मिक मतभेद होते रहता था। दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों पर अधिकार पाने की प्रतिस्पर्धा भी संघर्ष के प्रमुख कारण थे। इन कारणों से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से युद्ध होते रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है, दामिन ए कोह क्या है? दामिन ए कोह क्या है? तो दामिन ए कोह संथाल संथाल लोग अपनी भूमि को अपनी भूमि को इन लोग दामिन ए कोह कहते थे और वर्तमान समय में यह झारखंड में स्थित है और ये विदेशियों को या बाहरियों को इन लोग दीकू कहते थे। अपनी जमीन को दामिन ए कोह और बाहरियों को इन लोग दीकू कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वह 8 अगस्त 1942 से मुंबई, तत्कालीन बंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव ने स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों की नींव रखी, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श को शामिल किया गया। तो ये आपके थे 38 प्रश्न और अब आपका जो आएगा वह था सेक्शन बी। पार्ट बी का सेक्शन ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।